पाठ्यक्रम में साहित्य द्वितीय पत्र को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें है मृच्छकटिकम नामक प्रकरण, जिसके रचयिता हैं शूद्रक और नायक नायिका है चारुदत्त वसंत सेना। इस प्रकरण में हम पंचमांक को पढ़ रहे थे। पंचमांक की कहानी इस प्रकार है कि चारुदत्त विदूषक का इंतजार कर रहे हैं कि विदूषक जो कि वसंत सेना के पास रत्नावली को देने गए थे वो अभी तक नहीं आए। वो सोच ही रहे होते हैं, उतने में विदूषक पहुंच जाता है, जिसके मन को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था कि वो रत्नावली वसंत सेना को देकर आए। उसके मन में इसके लिए प्लानिंग थी कि उसने इतनी अमूल्य रत्नावली जो है उसे वसंत सेना को दे दिया। वो चारुदत्त को सुझाव देता है कि तुम रत्नावली से जो वसंत सेना है उससे दूर हो जाओ। वो एक गणिका है, गणिका जो है किसी की भी सगी नहीं होती, इस प्रकार से उसे छोड़ दो। तो इस बात पर चारुदत्त कहता है कि मैं तो स्वयं ही धनहीन हूँ, इसलिए मैं तो अपने आप ही परित्याग कर दिया गया हूँ, क्योंकि जो धनवान है उनके पास ही गणिका रहती है ऐसा। लेकिन मन ही मन चारुदत्त ये भी कहता है कि वह धन से नहीं चरित्र से प्रेम करती है, इसलिए वो मुझसे प्रेम करती है। उतने में ही वसंत सेना के द्वारा भेजा गया जो चेट है संदेश लेकर के आया है कि मैं वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए आ रही है। इसका संदेश चारुदत्त को देने के लिए वो आया हुआ है। परंतु देखा कि चारुदत्त बैठे हुए हैं, पास में विदूषक है, तो विदूषक को संकेत करके बताना चाहता है कि मैं यहाँ आया हूँ बताने संदेश देने के लिए। तो संदेश देने के लिए वो संकेत के लिए विदूषक के ऊपर कुछ कंकर फेंकता है। जैसे विदूषक सोचता है कि ये ऐसी मैं जगह बैठा हुआ हूँ और इस जगह मुझ पर कौन है जो मुझे कंकरों से मार रहा है। उसी प्रसंग को आगे मैं वापस पढ़ने जा रहा हूँ उसे। विदूषक कहता है कि अये कहा इदानीमेष प्रकार वेष्टित कपित्थम माम लोष्टि ताड़यति। मुझे कौन है जो इस चार दीवार से घिरे हुए उद्यान में भी मुझे कंकड़ियों से मार रहा है। तो चारुदत्त कहता है आराम प्रसाद वेदिकायां क्रीडभि परावृत्ते पातितं भवेत्। उपवन में जो भवन की चौक होती है उस पर खेलने वाले जो कबूतर हैं उनके द्वारा कोई गिराया हुआ कंकर होगा। तो विदूषक कहता है दास्याः पुत्र दुष्ट परावत तिष्ठ यावत् एतेन दंडकाष्टकेन सुपक्कमेव चोदफलम् अस्यात् प्रासाद भूमौ पातिष्यामि। तो वह कहता है अरे ठहरो दुष्ट कबूतरों, मैं इस लकड़ी के डंडे से तुम्हें खूब पके हुए आम के समान इस भवन पे गिरा दूंगा। ऐसा करके लकड़ी से उनका प्रहार करता। चारुदत्त यज्ञोपवीतम आकृष्य उसके जनेऊ को पकड़ के खींचता है। वयस्य उपविश्य किम अनेन तिष्ठतु दयिता सहित तपस्वी परावतः। प्रेमिका के साथ बेचारा कबूतर बैठा हुआ है, उन्हें तुम क्यों सता रहे हो। तो चेट कहता उतने में आगे कथम परावतम पश्यति, क्या कबूतर को देख रहा है। माम न पश्यति, और मुझे नहीं देख रहा है। अच्छा, तो अपरतया लोष्ट गुटिकायां पुनरपि ताडिष्यामि। तो ठीक है, मैं दूसरी कंकड़ी फिर से मारता हूँ विदूषक पे। तो फिर देखा देशो अवलोक्य, चारों ओर देख करके जो विदूषक को कहता कथम कुंभलिका तद्यावत् उपसर्पामि। अरे कुंभलिका प्रविश्य स्वागतम ते। चारों ओर देख करके जब फिर से कंकर पड़ा तो उसने चारों तरफ देखा, तो देखा कह रहे तो कुंभलिका है। तो पास में जाकर बोलता है अरे कुंभलिक भीतर आओ, तुम्हारा स्वागत है। चेट कहता है आर्य वंदे। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि चेट है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी दिया हुआ है कुंभलिक। कुंभलिकम कुंभिलक नाम ये चेट है, जिसको ये बात संदेश देकर के वसंत सेना ने भेजा हुआ है। तो
विदूषक कहता है अरे पुत्र त्वमीदृशे दुर्दिने अंधकार आगतः, अरे अंधकार पूर्ण दुर्दिन में तुम कहाँ से आ गए? इतना मौसम जो खराब हो रहा है, वर्षा होने वाला समय है, तुम क्यों आ गए? तो चेट कहता है अरे ऐसा सा, यह वही है। तो विदूषक कहता है कैसा, कौन है कौन है? चेट कहता है ऐसा, ये वो है। तो विदूषक कहता है किमिदानीं दास्या पुत्र दुर्भिक्ष काले वृत्रंकण एवोसंक स्वासाय से ऐसा सा इति। ये दुष्ट जो है इस समय क्यों अकाल के समय बूढ़े गरीब के समान लंबी सांस ले रहा है, बार बार यही बोल रहा है कि ऐसा सा। तो चेट कहता है अरे त्वमपिदानीं इंद्रम अहवका इव सुष्टु किम काकायसे इति। अरे तुम भी तो इंद्र उत्सव में इक्षु कौवे के समान बोल रहे हो, कौन है इस प्रकार से काँव जो तुम कर रहे हो, तो तुम भी तो वैसे ही बोल रहे हो। तो विदूषक कह रहा है तत्कथे, तो कहो क्या बात है? तो चेट अपने मन में कहता है भवतु एवं मनुष्यामि, उसने कुछ और सोच लिया। अरे प्रश्नं ते दास्यामि, तो मैं इससे कुछ और प्रकार से कहता हूँ। तो उससे कहता है अरे तुमको एक प्रश्न दूंगा, पहली बुझा करके वो कहना चाहता है। विदूषक कहता है अहम ते मस्तके पादम दास्यामि, और मैं तेरे सिर पर लात मारूंगा। तो चेट कहता है अरे जाने ही तावत तेन ही कस्मिन् काले चिंता मुकुलिता भवन्ति। बताओ अरे तुम समझो, बताओ किस समय में आम मंजरी युक्त होते हैं, जो आम है वो मंजरियों से युक्त होता है। तो विदूषक कहता है अरे दास्या पुत्र ग्रीष्म, अरे दुष्ट ग्रीष्म काल में। तो कहता है नहीं, हंसी के साथ कहता है सहासम, अरे नहीं अजय ऐसा नहीं है। तो विदूषक कहता है स्वगत, मन में कहता है विदूषक किमिदानीं अत्र कथयिष्यामि, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। तो सोच करके चारुदत्त पूछता है भवतु चारुदत्त गत्वा पृच्छामि, तो मैं चारुदत्त से पूछ के आता हूँ। अरे घोरतकम तिष्ठ, तो मन में सोचा उसने कि अब मैं क्या करूं, तो विद्वान तो यहाँ चारुदत्त है, तो उससे पूछ करके आता हूँ। तो उसको कहता है कुंभीलक को कि तुम रुको मैं भी आता हूँ। तो चारुदत्त कहता है मूर्ख वसंते, तो विदूषक कहता है मूर्ख वसंते, तो जाकर के उसको भी ऐसा ही बोल देता है विदूषक को, विदूषक जो है चेट को भी मूर्ख वसंत में। तो चेट कहता है द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा प्रश्न दे रहा हूँ। सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रक्षा करोति, जो संपत्तिशाली गांवों की रक्षा कौन करता है? तो वो कहता है अरे रथ्या, अरे जो गली है ना वो उनकी रक्षा करती है। तो चेट कहता है फिर हंसी के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहता है भवतु संशय पतितोस्मि, फिर मैं संशय में पड़ गया। तो ठीक है, फिर चारुदत्त से पूछ के आता हूँ भवतु चारुदत्त पुनः पृच्छामि। तो चारुदत्त से पूछता है, तो चारुदत्त कहता है वयस्य सेना। तो विदूषक कहता है अरे दास्या पुत्र सेना, अरे दासी के पुत्र सेना जो है वो उसकी रक्षा करती है। तो कहता है अरे द्वे अप्येक कृत्वा शीघ्रं भण, दोनों को एक साथ करके बोलो। किसको? पहला जो तुमने उत्तर दिया वसंत, और दूसरा उत्तर क्या दिया? सेना। तो उसने दो प्रश्न पूछे, पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? वसंत। दूसरा प्रश्न पूछा कि गांव की रक्षा कौन करती है, गांव की रक्षा कौन करता है? तो कहा सेना। तो अब दोनों को जोड़ दिया वसंत सेना। इस प्रकार से उसने विदूषक से प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न पूछा कि आम की मंजरियां कब पकती हैं? तो वसंत ऋतु में, तो वसंत में। और गांव की रक्षा कौन करती है? सेना, तो वसंत सेना। उसने ये पूछा ना कि भाई कौन है तो उस उत्तर को देने के लिए उसने पहले बुझा करके पूछा। तो विदूषक बोला अच्छा ठीक है। विदूषक ने कहा सेना वसंते। तो चेट कहता है ननु परिवृत्य भण। उसने क्या पढ़ लिया? विदूषक क्या पढ़ रहा है? उल्टा। इधर से दो प्रश्न पूछे, दोनों प्रश्नों का कि जल्दी बोलो। तो उसने बोला सेना
इसको पलट करके बोलो। तो विदूषक स्वयं पलट गया, फिर बोल रहा है सेना वसंत है, सेना वसंत है। तो वो चेट कहता अरे मूर्ख बटुक पदे परिवृत्य, अरे मूर्ख ब्राह्मण के बच्चे पद में परिवर्त करे बोलो। तो फिर विदूषक कहता है पादो परिवृत्य, उसने कहा ना कि पद में परिवर्त्य, पद अर्थात शब्द को परिवर्तित करके बोलो, और उसने पद से मतलब पैरों को परिवर्तित करके बोलो। तो वो कहता है पैरों को घुमा करके बोलता है सेना वसंत, सेना वसंत। फिर विट कहता है अरे मूर्ख अक्षर पदे परिवृत्य, अरे मूर्ख अक्षर वाले जो पद हैं उनमें परिवर्तन करो। तब फिर विदूषक सोच करके फिर बोलता है जो अक्षर है इनमें परिवर्तन करता है, तो बोलता है वसंत सेना। तो चेट कहता ऐसा सागता विदूषक तत्यावत चारुदत्तस्य निवेदयामि, अच्छा वो आई है तो मैं जा करके उनको बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हास्य उत्पन्न करने के लिए जो चेट और विदूषक का जो वर्णन दिखाया, और ये भी दिखाया कि किस प्रकार से विदूषक जो है वो थोड़ा सा मूर्ख प्रकृति का है, हास्य उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार से वो दिखाया गया है। तो वो कह रहा है कि तत्यावत तो ठीक है, मैं तो चारुदत्त से निवेदन करता हूँ। उपसृत्य पास जाकर के चारुदत्त के भो चारुदत्त धनिकस्ते आगतः, जो हे चारुदत्त तुम्हारे जो महाजन है वो आ गए। कुतो अस्मत् कुले धनिका, हमारे कुल में महाजन कौन है? विदूषक कहता है यदि कुले नास्ति तद्वारे अस्ति ऐसा वसंत सेना आगता, यदि कुल में नहीं है तो दरवाजे पर वो देखो वसंत सेना आ गई। तो चारुदत्त वयस्य किम अहं प्रतारयसि, क्या तुम मुझे ठगते हो, मेरे साथ अटखेलियां कर रहे हो? तो विदूषक कहता है यदि मैं वचने न प्रत्यसे तत् इदं कुंभिलकम पृच्छ, अरे दास्यापुत्र कुंभिलक उपसर्प, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो इस कुंभिलक से पूछ लो, बताओ कुंभिलक। तो चेट कहता है आर्य वंदे, आर्य मैं प्रणाम करता हूँ। तो चारुदत्त कहता है भद्र स्वागतम कथय सत्यम प्राप्त वसंत सेना, क्या तुम सही कहो, क्या वसंत सेना सचमुच आ गई? तो चेट कहता है ऐसा स्वागता वसंत सेना, ये वसंत सेना जो है आपके सम्मुख आ ही गई। इस प्रकार से वो उसे बताता है। फिर चारुदत्त कहता है सहर्षम खुश होकर के भद्र न कदाचित प्रिय वचनम निष्फलीकृत मया तत्क्रियताम पारितोषम, भद्र कभी भी प्रिय वचन मैंने निष्फल नहीं किया है, इसलिए तुम इसके बदले पुरस्कार लो। तो चेट ग्रहण करता हुआ यदार्य निवेदयामि, यद आर्य ही निवेदन, तो ठीक है मैं आर्य से निवेदन करता हूँ। तो विदूषक कहता है भो अपि जाना से किम निमित्तम ईदृशे दुर्दिन आगते थे। विदूषक कहता है मैं जानता हूँ ये क्यों है, इस दुर्दिन जो है आपके पास आई है, इस दुर्दिन में भी आपके पास क्यों आई है? तो चारुदत्त कहता है वयस्य न सम्यक अवधारयामि, ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हो तुम। तो विदूषक कहता है मया ज्ञातम अल्पमूल्य रत्नावली बहुमूल्यम स्वर्ण भांडमिति न परितुष्ट परम याचितम आगता। विदूषक कह रहा है कि मैं समझ गया कि वसंत सेना क्यों आई है, जो आपने रत्नावली इसको भेजी थी वो इसको कम मूल्य की लग रही है, और जो इसका स्वर्ण भांड था, स्वर्ण आभूषण थे, वो इसको ज्यादा मूल्य के लग रहे हैं, तो उनके परितुष्ट नहीं हुई इसलिए यहाँ पर आई है। चारुदत्त कह रहा है परितुष्टा यास्य से, मन में ही सोच रहा है चारुदत्त कि वो तो संतुष्ट हो चुकी है। ततः प्रविशत्व उज्ज्वला विसारिका वेशेन वसंत सेना सौत्कंठा क्षत्रधारिणी विटश्च, उसके बाद प्रवेश करती है शुक्लाविसारिका वेश में। शुक्लाविसारिका, शुक्ल अर्थात सफेद वस्त्रों से घिरी हुई वसंत सेना क्षत्रधारिणी जो सेविका है उनके और विट के साथ प्रवेश करती है। इनके साथ कौन आ रहा है? विट है और सेविका। सेविका का यहाँ पर छत्र पकड़ के रखी हुई है, वो प्रवेश करती है। इसके बाद विट कह रहा है वसंत सेना उद्देश्य, वसंत सेना को लक्ष्य करते हुए विट कह रहा है अपत्या श्रीदेशा प्रहरणम अंगनस्य ललितम कुलस्त्रीणां शोको मदनवर
वृक्षस्य कुसुमं सलीलं गच्छन्ति रतिर्समय लज्जा प्रयणि रतिक्षेत्रे रंगे प्रिय पथिक सार्थे अनुगता। संभोग काल में लज्जा से प्रेम करने वाली, अन्वय में बताया रति समय लज्जा प्रयणिनी, लज्जा करने वाली रति समय में, प्रिय पथिक सार्थ ही, और अपने प्रिय पथिकों के समूह से अनुगमन की जाने वाली, और रति क्षेत्रीय सलीलम रंग भूमि की भांति, काम क्षेत्र रूपी रंग भूमि में विलास पूर्वक गमन करती हुई बिना कमल की ये लक्ष्मी के समान, कामदेव के सुकुमार अस्त्र के समान कुलीन स्त्रियों का साक्षात शोक स्वरूप में ये कंदर्प रूपी श्रेष्ठ वृक्ष पुरुष के रूप में पधार रही हैं। कौन? वसंत सेना। तो वसंत सेना के संबोधन में कहा, वसंत सेना आगे वसंत सेना के लिए पश्य पश्य, देखो देखो, गर्जंत शैल शिखिरेषु विलंब बिंबा मेघा विरुद्ध वनिता हृदयानुकारा ये रवेण सहसोत्पत्तिर्मयूरैः खं विद्यते मणिमयूरतितालवृत्तैः। वसंत सेना कह रही है कि पश्यत पश्य, देखो देखो, विहरणी वनिताओं के हृदय का अनुकरण करने वाले ये जो पर्वत शिखरों पर लटकती हुई आकृति वाले जो मेघ गरज रहे हैं, जिनके शब्द से एकाएक उड़े हुए मयूर द्वारा मणिमय अर्थात ताल से बने जो पंखों के मानो आकाश को पंखा झुलाने का कार्य कर रहे हों। और भी कहा, क्या कहा? और वसंत सेना कहती है भाव सुष्ठुते भणितम, विद्वान आपने ठीक कहा, मूढ़े निरंतर पयोधरया मयैव कांता सहाविर्म रमते यदि किं तवात्र मां गर्जयते मुहुर्न विना निवारयन्ति मार्गत उन्नति कुपितेश देव निशास पत्नी। कुपित हुई सौत की भांति रात्रि जो है वो मुझ पर कुपित हो रही है। सगन पयोधर, जो रात्रि पक्ष में जो मेघ जो है वो वसंत सेना पक्ष में स्तन रूपी वाली मेरी साथ रात्रि जो है वो वसंत सेना अर्थात वसंत सेना के पक्ष में चारुदत्त, रात्रि पक्ष में चंद्रमा आदि रमण यही रमण करता है। तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? गर्जनाओं के भी बार बार मना करती हुई मेरा जो रास्ता रोक रही है, अर्थात जो दुर्दिन हो रहा है, जो रात्रि काल का जो समय ऐसा जो भयंकर वर्षा का संकेत देने वाला समय है, उसे देखती हुई, उसे लक्षित करती हुई कह रही है। विट कहता है भवतो एवं तावद उपालप्यताम तावदियम, तो इसे उपालना दो, मतलब इसका तुम तर्जना करो इसकी। वसंत सेना कहती है भाव किमनया स्त्री स्वभाव दुर्दिनम उपालभ्य पश्यतु भाव, स्त्री स्वभाव के कारण हटी इसको उलाहना देने से क्या लाभ? आप देखें, मेघा वर्षन्तु गर्जन्तु मुञ्चत शनिमेव वा गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखास्तयः। इसे कितना ही गरजने दो या बरसने दो, कोई अभिप्राय नहीं है। क्यों? क्योंकि बादल बरसे या गरसे या वज्र को ही गिरा दे, रमणान्मुख, जो रमणीय रमण करने वाली जो स्त्री है वो सर्दी गर्मी बरसात किसी को नहीं देखती। जो वो ऐसी स्त्री जो है रमणोन्मुख रमणीय जो है वो सर्दी गर्मी को किसी को भी
तो वसंत सेना कहती है एवं जो वसंत सेना है उसका सीधा वर्णन हम दिखा देते हैं कि इसमें वसंत सेना आकर के किस प्रकार से चारुदत्त के साथ जो वार्तालाप है उसके बारे में ही सीधा हम अभिमुख कर देते हैं। तो इसमें वसंत सेना आई और चारुदत्त जो है वो चारुदत्त ने कहा मित्र मालूम करो कि वो वसंत सेना कहाँ है। वयस्य ज्ञायताम किमेति मित्र सुनकर के मालूम करो कि ये क्या है। तो विदुर से कहता है यद भवन आज्ञा पैदी, जैसी आप आज्ञा दे। वसंत सेना के समीप आदर से कहता है आपका कल्याण हो। वसंत सेना कहती आर्य वंदे स्वागतम आर्य से, आपका स्वागत हो। फिर विट के प्रति कहती है भाव ऐसा क्षत्र का धारण का भावस्यैव भवतु, आर्य प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत है। विद्वान एक क्षत्र धारणी सेविका जो है वो आपकी ही हो, ऐसा कहती है उसको, विट के लिए कहती है। तो विट कहता है स्वागतम अनेनोपायेन निपुणं प्रेषितोस्मि, इस उपाय से चतुरता पूर्वक भेज दिया गया है। अर्थात ये ऐसा कह दिया ना उसने कि जो छत्र धारणी है वो तुम्हारे लिए हो, अर्थात इसको लेकर के तुम यहाँ से चले जाओ, एकांत कर दो। तो प्रकट रूप में कहता है वो ऐसा ही हो और वहां से चले जाता है। इति निष्क्रांतो विटः, फिर इसके बाद जो विट जो है वो चले जाता है। वसंत सेना कहते आर्य मैत्रेय पुत्र युष्माकं द्युतकर, कहाँ है तुम्हारे वो जुआरी। विदुर से कहता आश्चर्य हो। द्युतकर इति भवनत्यालंकृतः प्रियवयस्य, आश्चर्य द्युतकर यह कहती हुई ही प्रिय मित्र को आभूषित, मतलब उनको नाम जो है इसी रूप से बोल रही है। तो कहता है भवती ऐसा खलु शुष्क वृक्ष वाटिकायाम, ये रहे वो सूखे वृक्षों की जो फुलवाई है वाटिका जो उसमें बैठे हुए हैं। वसंत सेना जाती है और आर्य कायुष्माकं शुष्क वृक्ष वाटिकयो उच्यते, सूखे वृक्षों वाला उद्यान कहाँ है ये। भवती यत्र न खाद्यते न पीयते, इसलिए कहा जाता है इसको ऐसा क्योंकि जहाँ न खाया जाता है न पिया जाता है उस जगह को शुष्क वृक्ष वाटिका कहते हैं। तो वसंत सेना स्मितम करोति, वसंत सेना थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो विदुर से कहता है तस्मात् प्रविशतु भवति, इसलिए आप प्रवेश करें। वसंत सेना जनांतिक करके कहते हैं, जनांतिक कहते हैं जो सामने वाला जो आपके साथ बात करो उसे ना पता चले ऐसी बात। अत्र प्रविश्य किम मया भणितव्यम, अब अंदर प्रवेश करके मुझे क्या कहना चाहिए, कैसे मैं उनको चारुदत्त के पास बात करूं। तो चेटी कहती है द्युतकर अपि सुखस्ते प्रदोषे प्रदोष इति, आपका सायंकाल तो सुखकर हो। द्युतकर से आप जाकर कहो कि आपका सायंकाल सुखकर हो। तो वसंत सेना कहती अपि पायिष्यामि, समर्थ भी होंगी मैं ऐसा बोलने में उनको लिए, क्योंकि अब वो चारुदत्त से मिलने जा रही है, लेकिन मिलने में जो उसके मन में जो हृदय है वो हृदय कांपने लगे क्योंकि अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। तो चेटी कहती अवसर एवं पायिष्यति, अवसर ही समर्थ बना देगा। आप जाओगे ना उनके पास तब आप समर्थ बन जाओगे। तो विदेशक कहता है प्रविशतु भवति, आप प्रवेश करें। तो वसंत सेना प्रविश्य उपसृत्य पुष्पै ताड़यन्ति च अयि द्युतकरः अपि सुखस्ते प्रदोष इति। अब जो वसंत सेना वो प्रवेश करके पास में जाकर के जो फूल है उससे मारती हुई बोलती है उनको, चारुदत्त को, द्युतकर जी आपका सायंकाल सही तो है, सुखकर है। तो चारुदत्त वसंत सेना को देखता है और देख करके वसंत सेना को देख करके बोलता है अये वसंत सेना प्राप्त, खुश होकर के वो कह रहा है अये प्रिय। तो खुश होकर के बोलता है सदा प्रदोषो मम याति जागृतः, सदा च मे निस्वतो गता निशा, त्वया समस्तेश विशाल लोचने ममात्य शोकांतर करः प्रदोषकः। वो कह रहा है कि सदा जागते हुए मैं
सदा आहें भरते हुए मेरी रातें बीतती हैं। हे विशाल नेत्रों वाली, तुमसे युक्त होने पर मेरा प्रदोष जो है, शोक जो है वो अंत करने वाला है। अर्थात तुम्हारे बिना तो मेरी रात का चैन जो है वही चले जाता, और तुम आती हो तो मुझे चैन पाता है। इस प्रकार का भाव जो है चारुदत्त वसंत सेना के लिए कह रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, तत्स्वागतम भवत्यै इदम आसनम अत्रोपविश्यता। तुम्हारा स्वागत हो, ये आसन है, इस पर तुम बैठो। तो विदूषक कहता है, इदम आसनम उपविश्यतु भवति, ये आसन है, यहाँ बैठिए। चारुदत्त कहता है, वयस्यम पश्य पश्य, मित्र देखो, वर्षोदकदमुदिगर्ता श्रवणांत विलंबना कदम्बेन एकास्नो अभिषक्तो नृपसुता इव योगराजस्थ। वर्षा के जल को गिराते हुए कान के छोर पर लटकते हुए कदम्ब को तुम देखो। कदम्ब ने एक स्तन को युवराज पद पर बैठे हुए राजकुमार के समान अभिषिक्त कर दिया है। तो जो वसंत सेना को जो आसन पर बिठाया, उस प्रकार से उसकी कल्पना में कह रहा है। तद्वयस्यम क्लिन्नेन वासई वसंत सेनायाः अन्ये प्रधान वासवी समुपनीयताम इति। तो मित्र, वसंत सेना के दोनों वस्त्र अर्थात धोती और ओढ़नी भीग गए हैं वर्षा के कारण, दूसरे दो अच्छे वस्त्र ले आओ। अब क्या है, विदूषक को भी वहां से बहाना करके भेजना था, क्योंकि विदूषक वहां पर है और वो दोनों प्रेम रूपी वार्तालाप करना चाहते हैं, और विदूषक जब तक नहीं जाएगा तो होगी नहीं। तो इसलिए कहता है, यद भगवान आज्ञा पाते, जैसे आप आज्ञा दें। तो चेटी कहती है, आर्य मैत्रेय तिष्ठत्वम अहमेव आर्य शुश्रूषयामि, मैं ही आर्य की सेवा करूंगी, वैसा करती है। तो विदूषक कहता है, अपवार्तकेन भो वयस्य पृच्छामि तावदत्र भवतिम किमपि। हे मित्र, तब माननीय वसंत सेना से कुछ पूछता हूँ। चारुदत्त कहता है, एवं प्रियताम, ठीक है, पूछ लो। विदूषक कहता है प्रकाश में, अथ किम निमित्तं पुनरीदृशे प्रनष्ट चंद्रालोके दुर्दिना अंधकार आगता भवति। उसके मन में वो जिज्ञासा था कि वो क्यों आई है वो यहाँ पर। तो उसने पूछा कि ऐसे चांदनी से रहित अंधकार में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चेटी कहती है, आर्य ऋज को ब्राह्मण बड़ा ही सीधा है, इसको पता ही नहीं बेचारे को कि क्यों आई है। तो विदूषक कहता है, ननो निपुणो इति भणा, नहीं मैं निपुण हूँ, ऐसा कहो, सीधा नहीं हूँ मैं। तो चेटी कहती, ऐसा खलु आर्या एवं कर्म प्रष्टुम आगता। ये आर्य वास्तव में ये पूछने आई है कि यह तस्या रत्नावल्या मूल्यम इति, तुम्हारी जो रत्नावली है वो कितनी कीमत है उसकी। विदूषक कहता है, जनांतिकम मतलब उसकी ओढ़ करके कहता है, ओ गणितम मया यथा अल्प मूल्य रत्नावली बहुमूल्यम स्वर्ण भांडम। अब अपने मित्र को कह रहा है, देखो मैंने कहा था कि ये उसके लिए आई है कि इसको कम मूल्य लग रहा है रत्नावली का। तो चेटी कहती है, सा खलु आर्या आत्मीयते भणित्वा द्यूते हारिता। क्योंकि वो जो वसंत सेना जो है वो भी उस रत्नावली को द्यूत क्रीड़ा में हार चुकी है। सच सभी को राजवार्ता हारि न ज्ञायते कुत्र गतयति। और वह राजा का संदेशवाहक जो द्वितीयाध्यक्ष है वो भी पता नहीं कहाँ गया। तो विदूषक कहता है, भवती मंत्रियम एव मंत्रयते, कही हुई बात को ही तुम वापस कह रही हो, क्योंकि ऐसा तो जाकर के मैंने कहा था कि चारुदत्त तो सब कुछ हार चुका है जो आपने दिया था। तो चेटी कहती है, यावत् सो अभिष्यते तावदेव गृहाण स्वर्ण भांडम। जब तक वह ढूंढा जा रहा है तब तक उसी स्वर्ण पात्र को ले दिखाती है। विदूषक उस स्वर्ण भांड को देखते हुए विदूषक विचार करता है। चेटी कहती, अति मात्र आर्यो निधायति तत्किम दृष्ट पूर्वम ते। आर्य बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, क्या इनको पहले देखा है? तो विदूषक कहता है, भवती शिल्प कुशलता बदनाति दृष्टिम। अरे कारीगरी के कारण यह पात्र मेरी दृष्टि में
तो चेटी कहती है आर्य वंचितों से दृष्टिया, अपनी आंखों को धोखा दे रहे हो। तदेव स्वर्ण भांडम, ये वही स्वर्ण भांड है जो पहले धरोहर रूप में चारुदत्त के पास रखा था, वही है ये। विदूषक कहता है सहर्ष भो वयस्य तदेव स्वर्ण भांडम यदस्माकं गेहे चोरे अपहृता, ये वही सोने का भांड है जो हमारे घर से चोरी कर लिया गया था। तो चारुदत्त कहता है वयस्य यो अस्माभिर्चिन्तितो व्याजः कर्तुं न्यास प्रतिक्रियां स एव प्रत्युस्माकं किन्तु सत्यं विडंबना। वो चारुदत्त कहता है हमने जो धरोहर की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो बहाना सोचा था वही हमारे सामने उपस्थित वास्तव में विडंबना उपस्थित हो गया। वास्तव में ये तो विडंबना ही है। विदूषक कहता भो वयस्य सत्यम शपे ब्राह्मणेन, ब्राह्मण की शपथ खाता हूँ कि यह सत्य है। चारुदत्त प्रियम न प्रियम, प्रिय हमारा ये क्या प्रिय है भाई। तो विदूषक कहता है ओ पृक्षामि ननु कुतः इदं समासादिति। अब उसको कान में कहता है कि मैं इससे पूछूं इसको ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो चारुदत्त का को दोष है, क्या बुराई है, पूछ लो इसमें। तो विदूषक कहता है चेट्या करने, चेटी के कान में कहता है एवमिवा। तो चेटी कहती है विदूषक के कान में कहती है, विदूषक ने चेटी के कान में कहा कि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। उसने कहा कि इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त हुआ। चारुदत्त कहता है किमिदम कथ्यते किम वयम बाह्य, हम क्या बाहरी लोग हैं जो हमें नहीं बताते हो। तो विदूषक चारुदत्त के कान में वैसा ही कह देता है। तो चारुदत्त कहता है भद्रे सत्यम तदेवम स्वर्ण भांडम, कि ये जो तुमने स्वर्ण भांड वाली जो कहानी बताई है क्या सच है। तो चेटी कहती है और क्या ये सच बात है, अथ किम। तो चारुदत्त कहता है हो न कदाचित प्रिय निवेदनम निष्फलीकृतं मया तत्क्रियतां पारितोषिकम् इति उंगलीयकम्। तुमने शुभ समाचार दिया है तो ये निष्फल नहीं होगा, ये पुरस्कार तुम ग्रहण करो, ऐसा उसको देता है। वसंत सेना कहती है आत्मगतम अतएव काम्य से, मैं यही सब कुछ तो चाहती थी, यही मैं कामना कर रही थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इसके आगे की घटना पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चारुदत्त और वसंत सेना का अभिसार जो होता है उसका वर्णन है। उस वर्णन को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।